बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी। हमारे शहर में एक शॉप है जहाँ से मैं अक्सर अपना सामान रोज़मर्रा की चीज़ें लेता हूँ। एक बड़ी शॉप है, तो अक्सर जब मैं जाता हूँ वहाँ पे या पहले जाता था तो वहाँ पे जो दुकान का मालिक है वो भी काम में मसरूफ़ होता था और काफ़ी सारे मुलाजमीन थे, वो भी काम कर रहे होते थे। एक नौजवान लड़का वहाँ पे बैठा हुआ था, तो उसके हाथ में मोबाइल होता था। वो ऐसे फिर उसके ऊपर ना कुछ कर रहा होता व्हाट्सएवर, हो सकता है वो कुछ सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा हो या हो सकता है कोई गेम्स वगैरह या कोई और काम। बहरहाल ये काफ़ी दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस मुझे हुआ, तजर्बा हुआ। तो उसके बाद फिर एक दफ़ा मैंने, क्योंकि जहन में सवाल आया कि सारे लोग काम कर रहे हैं, वो एक ही बच्चा बैठा हुआ है फारिग। तो फिर मैंने उस दुकानदार से पूछा कि ये जो नौजवान लड़का है, ये जो बच्चा है आपके साथ बैठा हुआ है, हर टाइम मोबाइल यूज़ कर रहा होता है, ये कौन है? तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ये मेरे बेटे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा मेरा तारुफ भी करवाया कि डॉक्टर साहब हैं, हमारे दोस्त हैं। तो बच्चे ने ना बस वैसे ही मोबाइल खेलते हुए अस्सलाम वालेकुम कहा, फिर उसी में ना वो थोड़ा सा ज़्यादा बात करवाना चाह रहा था, वो जो उनके वालिद साहब थे। लेकिन वो बच्चे ने ना फिर वो अपने उस मोबाइल में ना वो लड़का उसमें लग गया। बहरहाल वक्त गुजरता रहा। तो एक दिन उस शॉप से, उस दुकान से मैं सामान लेने गया हुआ था। तो उस दुकान के मालिक ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मैं थोड़ा सा ना, मुझे मतलब इस जगह पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो उसने बहुत सारे मुझे ना सिम्टम बताए अपने। तो उनसे मैंने कहा कि आप मेरी क्लिनिक पे आ जाइएगा या मेरे पास हॉस्पिटल में आ जाइएगा, मैं आपको देख लूँगा। तो वो अगले दिन मेरे पास आए, तो उनको मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि उसको ना कोई मलिग्नेंसी चल रही है, अल्लाह ना करे। तो बहरहाल वो जब हमने फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो वो उसकी मलिग्नेंसी ही निकल आई। तो वो कुछ मतलब जिस्म के बाकी हिस्सों में भी फैली हुई थी। बहरहाल जो कुछ हमसे ट्रीटमेंट हो सकता था वो हमने किया। एक तशखीस तो बन गई, बेसिक चीज़ होती है तशखीस, डायग्नोसिस का बनना। वो डायग्नोसिस हमसे बन गई। तो उसके बाद फिर हमने उसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के लिए डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर रेफ़र भी किया। बहरहाल वो दरमियान में मैं भी कुछ कामों में मसरूफ़ हो गया। तो 6 महीने साल गुजर गया। उसके बाद फिर मेरा दुकान उसके ऊपर चक्कर लगा। तो मैंने देखा कि वो बच्चा जो हर टाइम मोबाइल यूज़ कर रहा होता था, अब वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, कभी उस कस्टमर के पास, कभी उसके पास, कभी उस लड़के को कह रहा है कि यार इसकी ये चीज़ पूरी करो, इसका ये काम करो, इसका ये काम करो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा यार क्या हुआ ऐसा कि वो बच्चा जो हर टाइम मोबाइल यूज़ कर रहा होता इतना एक्टिव हो गया है। तो बहरहाल मैंने पूछा कि यार वो हाजी साहब कहाँ हैं? तो वो आगे से बच्चा रोने लग गया, उसकी आंखों से आंसू टपकने लग गए। उसने कहा डॉक्टर साहब वो तो फौत हो गए। बहरहाल मैंने वहाँ पे फिर ताज़ियत की उनके लिए। तो फिर उन्होंने वहाँ से मैंने सामान लिया। तो फिर वो मुझे कहने लगा कि डॉक्टर साहब जब से वाले साहब फौत हुए हैं तो जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, वो ज़रा कम होना शुरू हो गए। मुझे ज़रा ना कारोबार में नुकसान आ रहा है, आप मेहरबानी करके हमसे ही सामान लिया करें। आप काफ़ी अरसे बाद हमारे पास आ रहे हैं, आप मतलब फ्रीक्वेंटली हमसे चीज़ें लें। मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह, जितना मेरी तरफ से होगा तो मैं आपसे ही चीज़ें लूँगा। तो वो फिर मुझे चिपक के ना रोने लग गया। कहता है डॉक्टर साहब मुझसे ना ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने कहा क्या? कहता है काश मैं अपने वालिद की मौजूदगी में ये सारा काम सीख जाता कि चीज़ें कैसे ख़रीदनी, ग्राहक से कैसे डील करना है और मुलाजमीन को किस तरह डील करना है। अब मैं परेशान हो जाता हूँ, 2-3 ग्राहक देखता हूँ तो मुझे परेशानी शुरू हो जाती है। मैं अपने मुलाजमीन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे बड़ी परेशानी का सामना है। मैं आपसे मिलने भी आऊँगा, मुझे थोड़ा सा गाइड करें। मैंने कहा बहरहाल आप इंशाल्लाह आएँ, आपकी हम सपोर्ट भी करेंगे। अब देखें इसमें हमें जो सबक मिलता है, अगर फ़र्ज़ किया ये बच्चा अपने वालिद की हयाती में, अपने वालिद की ज़िंदगी में उसे काम सीखता तो इसको इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़ता और इसका कारोबार में नुकसान ना होता। अब जब अगली बार मेरे पास आया, कहता है डॉक्टर साहब हमारा तो कारोबार ही बैठ गया है, अब हमसे लोग चीज़ें नहीं लेने आते हैं। तो अगर ये काम सारा सीख चुका होता और अपने वालिद की मौजूदगी में ये काम करता तो उसके दिल को ठंडक पहुंचती और वो कब्र में जाते हुए खुश होता कि यार पीछे कोई संभालने वाले लोग हैं, मेरे काम को आगे लेके चलने वाले लोग हैं। तो इसमें एक मैं आपको ज़बरदस्त एग्जांपल दूंगा। ज़िंदगी दो तरह की होती है,
एक जिस्मानी ज़िंदगी है और दूसरी जो है वो दिमागी ज़िंदगी है। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो जो चीज़ें नई आई हैं, जो जो इजादात आई हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये सारी दिमागी ज़िंदगी है। जो इंसान की जिस्मानी ज़िंदगी है वो तो मतलब 100 साल 120 साल मैक्सिमम इतना हो सकती है, 60 साल 70 साल, उसके बाद जिस्म मर जाता है, मट्टी में चला जाता है, जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो अब मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। लोग पहले पैदल सफ़र करते थे, जानवरों पे सफ़र करते थे, अब ऐसा ऐसा कारें आई, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, लोग जहाज़ों पे, जेट तैयार इतना स्पीड से चल रहे हैं। तो ये दिमागी ज़िंदगी है और इसने ग्रो किया है, आगे बढ़ी है, ठीक है। और इसी तरह आप लाइट की एग्जांपल ले लें। लोग दिया जलाते थे, फिर लालटीन आया, फिर बल्ब आए, अब चीज़ें कहाँ जा रही हैं, सोलर सिस्टम आ गया। तो ये सारी दिमागी ज़िंदगी है, ये आगे चल रही है और हमने ये सारा पीछे से सीखना होता है और आगे इन चीज़ों को हमने लेके चलना होता है। अब इसी तरह ऐसे ही होता है, अब किसी का फ़र्ज़ किया कारोबार है या कुछ भी है, तो वो जो उनके पेरेंट्स दादा जो कुछ कर रहे हैं वो एक दिमागी लिहाज से कर रहे हैं। अब फ़र्ज़ किया उन्होंने यहाँ तक अपने कारोबार को लेके आए, अब बच्चों ने अगर वो सारा कुछ वालिदैन से सीखा हुआ होगा तो वो आगे ऐसे ऊपर लेके जाएंगे और उस कारोबार में बढ़ोतरी आएगी, वो डेवलप करेंगे। और अगर वो नहीं सीखेंगे तो फिर वो धड़ाम से नीचे आएगा। तो मेरी तमाम नौजवानों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना अपने वालिदैन की ज़िंदगी में जो कुछ वो चाहते हैं वो काम करें, उनको जो कुछ आता है वो सीखें। कहीं ऐसा ना हो कि अब देखिए वालिदैन अपना बच्चों पे सब कुछ लगा चुके होते हैं, सब कुछ अपने बेटे की कामयाबी के लिए, अपनी बेटी की कामयाबी के लिए वो अपना सारा कुछ कुर्बान कर चुके होते हैं। अब ये भी बच्चों का, नौजवानों का ये फ़र्ज़ है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि उनकी ज़िंदगी में ही उनकी सपोर्ट बने, वो काम शुरू करें जो वो चाहते हैं, ताकि उनको एक दिली सुकून मिले और ताकि उस काम में बढ़ोतरी आए, वो डेवलपमेंट आए। अच्छा, ये बात समझाने के लिए मैंने अच्छा खासा बोला। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या कमाल है सर, कमाल के शायर हैं, कमाल के फ़लसफ़ी हैं। उन्होंने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट 2 लाइनों में दिया है, सिर्फ 2 लाइनों में। मैं आपको शेर सुनाता हूँ। बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरास से पिदर क्यों कर हो। मतलब कहने का ये है कि अगर बाप का इल्म बेटे को नहीं आता तो वो बाप की मीरास का हकदार नहीं है सर, नहीं है। इसलिए बाप का इल्म हासिल करना बेटे के ऊपर फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया।